सो हेलो गाइस, अगर आप नारुतो सीरीज देख चुके हैं तो आपको पता होगा व्हाट इज डोजुत्सु। पर अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि डोजुत्सु क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, डोजुत्सु आइटेक्रिस को कहा जाता है और हर एक डोजुत्सु की अलग अलग पावर होती है और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सारी पावर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ब्याकुगन। ब्याकुगन का यूज़ हाइगा क्लैन के मेंबर्स करते हैं और नारुतो में जिसे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करता था वो था नेजी हाइगा। और गाइस, अगर हम बात करें इसकी पावर्स की तो इसकी सबसे पहली पावर है कि यूज़र इससे बहुत दूर तक देख सकता है और यूज़र इससे 360 डिग्री व्यू भी कैप्चर कर सकता है और किसी भी चीज़ के आर पार भी देख सकता है और तो और अपोनेंट के चक्रापात को भी देख सकता है। इसका बस एक ही ब्लैक स्पॉट होता है जो होता है बिल्कुल नेक के पीछे, वहाँ पे ब्याकुगन नहीं देख सकता। बैटल्स में ब्याकुगन का यूज़ अपोनेंट को देखने के लिए होता है जो कि या तो ज़्यादा तेज भाग रहा है या नहीं दिख रहा है या तो अपोनेंट छुपने की कोशिश कर रहा है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में नेजी ने इसका यूज़ हिनाटा और नारुतो को बचाने के लिए किया था। उसने इसकी मदद से पहले ही पता लगा लिया था कि ओबिटो का अटैक कहाँ पे लगेगा और इसकी मदद से उसने हिनाटा और नारुतो को बचा लिया था। नंबर 2, शारिंगन। अगर नारुतो सीरीज़ में जो मोस्ट पॉपुलर आर्ट टेक्निक होगी तो वो शारिंगन ही है। शारिंगन आए उचिया क्लैन के लोग यूज़ करते हैं और ये डोजुत्सु तब एक्टिवेट होता है जब उचिया क्लैन के लोग इमोशनली ट्रिगर होते हैं और शारिंगन आए एक्टिवेट होने के बाद उसे कोई ले ले तो वो भी उसे अपनी आँख की जगह लगा के यूज़ कर सकता है। जैसे कि एनीमे में हमने देखा था कि जैसे डेंजो ने किया था, उसने शिसुई उचिया की आँख ले ली थी, पर ऐसा ब्याकुगन के साथ नहीं होता है। और गाइस, हमने ये भी देखा था कि अगर कोई उचिया क्लैन का मेंबर इसे अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहे तो वो भी ऐसा कर सकता है, जैसे कि हमने देखा था कि ओबिटो ने ककाशी को दी थी अपनी शारिंगन। अब बात करते हैं शारिंगन की पावर्स की। शारिंगन कॉपी करने में बहुत माहिर है। जैसे कि अगर सामने वाले यूज़र ने आप पे कोई अटैक करा और आपको वो अटैक नहीं आता है तो आप उसको शारिंगन की मदद से देखकर उस अटैक को सीख सकते हो और उसको वापस उस पर कर भी सकते हो और आपके और आपके अपोनेंट के अटैक में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और इसकी एक और पावर है गेंजुत्सु। गेंजुत्सु इल्यूजन्स को कहा जाता है। इससे आप अपोनेंट को इल्यूजन में फंसा सकते हो और जो सबसे बड़ा इल्यूजन क्रिएटर था वो था इटाची उचिहा। नंबर 3, मांगेक्यू शारिंगन। मांगेक्यू शारिंगन शारिंगन का ही एक लेवल अप वर्जन है और ये तब एक्टिवेट होता है जब हम किसी अपने करीबी को मरते हुए देखते हैं या फिर खुद ही मारते हैं। मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट करने का दूसरा तरीका भी है जो कि है ट्रेनिंग करके, पर इसमें यूज़र को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। हर एक मांगेक्यू शारिंगन का ही अपना एक एबिलिटी होता है। जैसे कि अपने उचिया इटाची की एबिलिटी थी अमतराजू, यानी कि द ब्लैक इटर्नल फ्लेम। अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो आपको फटाफट से वो हिस्सा काटना पड़ेगा जहाँ पर ये लगी है, क्योंकि इसे कोई भी बुझा नहीं सकता है। और फिर बाद में सास्के के पास भी इटाची के मांगेक्यू शारिंगन आ जाती है, जिससे सास्के के पास भी अमतराजू है। और हम बात करें नेक्स्ट मांगेक्यू शारिंगन, वो है ओबिटो और ककाशी की। गाइस, ककाशी और ओबिटो की मांगेक्यू शारिंगन का नाम है कामुई। गाइस, ककाशी को ओबिटो ने अपनी शारिंगन दी थी और उसे बाद में ककाशी ने मांगेक्यू शारिंगन में एक्टिवेट कर लिया था। इनकी पावर्स है टेलीपोर्टेशन, भले ही वो दूसरे डायमेंशन का भी क्यों ना हो। नंबर 3, शिसुई उचिया। शिसुई की पावर थी कोत्सु अमात्सुगामी। ये एक पावरफुल गेंजुत्सु था जो बहुत हाई लेवल का है। इससे शिसुई अपने टारगेट के थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है और अपोनेंट को इसके बारे में भनक भी नहीं लगती। नंबर 4, शिनुचिया मांगेक्यू शारिंगन। इसकी पावर है कि ये किसी भी तरीके का मेटल कंट्रोल कर सकता है, भले वो कैसा भी और किस तरीके का भी हो। यह हमें बोरुटो में दिखाता है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है। और हाँ, अगर किसी मांगेक्यू शारिंगन यूज़र ने उसे पूरे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया है तो वो सुसानो को भी समन कर सकता है। और गाइस, बचे कुछ मांगेक्यू शारिंगन यूज़र्स के बारे में हमारे पास इनफ फीड्स नहीं है, इसलिए हमें बता नहीं है, पर उनके नाम मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि अपना मदारा उचिया और अपना इजुना उचिया और अपना फुगाकू उचिया, अपना नारा उचिया, 12 का मांगेक्यू शारिंगन, राया और नाओरी का मांगेक्यू शारिंगन, जिसमें से मदारा और फुगाकू का इतना मांगेक्यू शारिंगन पावरफुल था कि वो टेल्ड बिस्ट को भी कंट्रोल कर सकते थे। नंबर 4, टेंसेगान। टेंसेगान कॉम्बिनेशन होता है ओत्सुत्सुकी चक्र का ब्याकुगन यूज़र के साथ का। सीरीज में ये ताकत तोनुरी ने यूज़ करी थी और तोनुरी के मुताबिक ये डोजुत्सु इतना पावरफुल है कि ये मून को अर्थ में क्रैश कर सकता है और ये नए ऑर्गेनिज्म बनाने में पावरफुल है।
जैसे कि स्टोन वॉरियर्स जिसने नारुतो से फाइट करी थी, और टेंसेगान टोनेरी को तुरंत सीकिंग बॉट्स और उड़ने की पावर भी देता है, और तो और ओवरऑल ये बहुत पावरफुल है। नंबर 5 सेज मोड आईज। हाँ गाइस, मुझे पता है ये डुजुत्सु नहीं है, पर फिर भी ये एक तरीके का आई टेक्निक है। तो सेज मोड की डेफिनेशन है वन विथ नेचर। गाइस, ये यूज़र का चाक्रा नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और ये यूज़र को अपने साथ साथ बहुत ही सारे फ़ायदे देता है, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी को बढ़ा देता है, और ये यूज़र को आसपास के चक्रा को सेंस करने का भी ताकत देता है। और साथ ही आप अटैक भी पता लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से आ रहा है और किस तरफ से आ रहा है। एग्जाम्पल, नारुतो ने पेन से फाइट करी थी अपनी आंखें बंद करके। सेज मोड भी दो तरीके के होते हैं, स्नेक सेज मोड और टोड सेज मोड। गाइस, वैसे तो सेज मोड के बारे में मैंने में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, पर अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको ला के दे सकता हूँ। तो इसके लिए आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बची बची बात सेज मोड के बारे में कि इसमें आपको नेचर के साथ तालमेल बना के रखना पड़ता है, वरना यूज़र की पावर इतनी बूस्ट नहीं होती जितनी उसकी पहले हो सकती थी। और अगर आप टोड सेज मोड या फिर स्नेक सेज मोड यूज़ कर रहे हैं तो आपकी शक्ल टोड जैसी या फिर स्नेक जैसी भी हो सकती है। और इसके एग्जाम्पल जिराया और काबुटो। नंबर 4 जोगान। तो पूरी नारुतो सीरीज़ में जो सबसे मिस्टीरियस आई टेक्निक है तो वो जोगान ही है। सीरीज़ में जोगान आई टेक्निक को बोरुतो पोजेस करता है, और जोगान तब बनता है जब एक उजुमाकी और एक हाइगो क्लैन का मेंबर शादी कर देता है। और अब बात करें इसकी एबिलिटीज़ की तो वो है यूज़र इससे किसी भी अपोनेंट का चाक्रा फ्लो देख सकता है और डार्क चाक्रा भी देख सकता है, और साथ ही किसी का भी चाक्रा पाथवे सिस्टम देख सकता है, और हिडन बैरियर्स और दूसरे डायमेंशन में जाने का पोर्टल भी खोल सकता है। नंबर 7 रेनेगान। रेनेगान किसी को तभी मिल सकता है जब उसके पास किसी सेंजू और एक उचीहा दोनों का ही ब्लड हो। रेनेगान की बहुत सारी पावर है, जिनमें से कुछ पावर मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पावर 6 पाथ्स में डिवाइड है। फर्स्ट, देवा पाथ, इससे यूज़र अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वेव्स यूज़ कर सकता है। सेकंड, असुरा पाथ, इससे यूज़र किसी की भी बॉडी कंट्रोल कर सकता है। थर्ड, ह्यूमन पाथ, इससे यूज़र किसी की भी आत्मा निकाल सकता है। फोर्थ, एनिमल पाथ, इससे यूज़र एनिमल समन कर सकता है, वो बहुत तरीके के। फिफ्थ, प्रेता पाथ, इससे यूज़र किसी का भी चाक्रा एब्जॉर्ब कर सकता है। नंबर 6 नराका पाथ। नराका पाथ से यूज़र किंग ऑफ हेल को एक्सेस कर सकता है। इनमें एक आउटर पाथ भी होता है जिससे यूज़र रेने रिबर्थ जुत्सु कर सकता है और किसी भी डेड को रिवाइव कर सकता है। जिनके पास एनिमे में रेनेगन थी वो थे मादारा, सास्के, सेज ऑफ 6 पाथ, नगैटो, मोमोशिकी। बहुत लोग कहेंगे कि सास्के और मोमोशिकी की रेनेगन में बहुत फ़र्क था। हाँ, ऐसा था। और रेनेगन जैसे कि नगाटो और मादारा की रेनेगन थी उनमें भी बहुत अंतर था। ऐसा क्यों था, इसके लिए भी मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मुझे कहोगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में इतना कुछ घुसेड़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो मैं सास्के के रेनेगन के बारे में कुछ बता देता हूँ। सास्के का रेनेगन एक फुल मास्टर्ड रेनेगन है, और तो और इसके पास 2 रेनेगन नहीं है, बस एक ही रेनेगन है। इसके कारण इसके पास एक डिसएडवांटेज है कि ये 6 पाथ को, यानी कि असुरा पाथ, ह्यूमन पाथ, प्रेता पाथ, नरका पाथ और आउटर पाथ को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर इसके पास 2 और स्पेशल टेक्निक्स है, जो कि है स्पेस शिफ्टिंग, जैसे कि वो कहीं से भी जगह शिफ्ट कर सकता है और दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खोल सकता है। नंबर 7 कैत्सुरियागान। इसका मतलब होता है ब्लड डीमन आई। कैत्सुरियागान को चिनोकी क्लैन के लोग यूज़ करते हैं, और इसकी पावर्स है कि अगर कोई भी चिनोकी क्लैन का बंदा किसी भी सामने वाले बंदे को टच कर ले तो वो उसे बहुत बुरी तरीके से हिप्नोटाइज कर सकता है। एट लास्ट रेने शारिंगान। ये आय तब आती है जब किसी के पास 10 टेल्स की पावर हो और रेड मून की रात को वो डिवाइन तीर की पूजा करे तो उसकी फोरहेड पे एक थर्ड आई अनलॉक होती है, जो कि होती है रेने शारिंगान। इसकी पावर से हम इन्फिनाइट सुक्योमी जुत्सु कर सकते हैं, यानी कि एक इन्फिनाइट गेंजुत्सु। इसकी पावर से यूज़र एक पूरी दुनिया के लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है या कई गेंजुत्सु में फंसा सकता है। असल में रेने शारिंगन की रेस मून से टकराती है, और जब वो मून से रिफ्लेक्ट होकर लोगों के रेटिना पे टकराती है तो वो एक इन्फिनाइट सुक्योमी गेंजुत्सु में फंस जाते हैं। इससे बस कुछ ही लोग बच सकते हैं, जिनके पास
या तो रेनेगन हो या तो नाइन टेल्स फॉक्स का चाकरा हो। एनीमे में ये आए 3 जनों के पास ही थी, जो थे मादारा, कागुया और सेज ऑफ द सिक्स पैथ। और तो और इसकी कागुया स्पेसिफिक 2 पावर्स भी है, जो कि है उड़ना और डायमेंशन में ट्रैवल करना। सो गाइस दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना, और यार सब्सक्राइब नहीं आता तो कर दो ना यार, क्या जा रहा है सब्सक्राइब।